प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने हमें मसीह में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ मसीह में एकत्र करें। मत्ती 12:30 में लिखा है, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। जब यीशु बीमारों को चंगा करते, दुष्ट आत्माओं को निकालते, तब फरीसी और जो इज़राइल में धार्मिक अगुए और व्यवस्थापक थे समझ नहीं पाते थे वो किस आत्मा की सहायता से ये कार्य करता है, उसका मिशन क्या है। निश्चित रूप से ये समझना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तब यीशु उन्हें जो उत्तर देते थे, उनके उत्तरों से ये पता चलता था कि उनका मिशन वास्तव में क्या था। यहूदियों ने एक मसीहा की आशा की थी, जो एक योद्धा राजा होगा, एक स्वतंत्रता सेनानी होगा जो रोम के उत्पीड़न से उन्हें बचाएगा, एक लीडर जो बचाव के लिए आएगा। हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है मिशन को जानना, क्योंकि हम अक्सर यीशु के मिशन को भूल जाते हैं। जो कोई मेरे साथ एक नहीं होता वह बिखर जाता है। हम भी कई तरह से उत्पीड़न का अनुभव करते हैं, चाहे वह आध्यात्मिक हो, भावनात्मक हो या राजनीतिक हो, कि हमारा उद्धार करता हो और हमें बचाए। तो बिखरने और बटोरने की एक ऐसी कहानी है जो बाइबल में बार बार पढ़ते हैं। उत्पत्ति 9:19 में परमेश्वर ने नूह के 3 पुत्रों हाम, येपेत और शेम के वंशजों को पूरी पृथ्वी पर फैला दिया, तितर बितर कर दिया। दूसरा राजा 15:29 में बेबीलोन के निर्वासन के 140 साल पहले इज़राइल के उत्तरी राज्य के 10 गोत्रों को अश्शूर द्वारा पराजित कर दिया गया और उन्हें उनकी भूमि से निर्वासित कर दिया गया, और वे गैर यहूदी देशों में बिखर गए और उन्होंने उत्पीड़न सहा। फिर दूसरा राजा 25 के अनुसार यहूदा के लोगों को तितर बितर करने के लिए बेबीलोन को नियुक्त किया, और उससे भी पहले आदम और हवा को अदन और परमेश्वर की उपस्थिति से निर्वासित कर दिया गया था। और फिर पीड़ा शुरू हुई थी, और अंत में यरूशलेम और आसपास के इलाकों से यहूदियों को तितर बितर करने के लिए रोमी साम्राज्य को इस्तेमाल किया, और उन्होंने उनके शहर को जला दिया। परमेश्वर के लोग कौन थे? ये याकूब और उसके 12 बेटों से आए थे। वे 12 बेटे इज़राइल राष्ट्र के 12 गोत्र बन गए। परमेश्वर ने उन्हें अपने खास लोग होने के लिए चुना। उन्हें राष्ट्रों के लिए एक प्रकाश बनने के लिए बुलाया गया था, परंतु वे इसमें बुरी तरह से विफल रहे। तब परमेश्वर ने उन्हें अश्शूर और बेबीलोन के दुष्ट राष्ट्रों का उपयोग करके उनके देश से बाहर निकालने के लिए उनका न्याय किया। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें एक दिन अपने लिए अपने लोग बनाने का वादा किया था। हर मामले में निर्वासन या बिखेरना या परमेश्वर से दूर होना मूल रूप से पाप और विद्रोह की प्रतिक्रिया थी। जो सर्वशक्तिमान की छाया में रहने के लिए बनाए गए थे, उसकी उपस्थिति से निर्वासित हो गए और खो गए। परंतु कई मायनों में ये वास्तव में निर्वासित लोगों की सुरक्षा के लिए था। बिखराव परमेश्वर का कार्य था और उसके पीछे उसका उद्देश्य था, क्योंकि विद्रोही उसकी उपस्थिति में नहीं रह सकते। फिर भी परमेश्वर हमेशा खोए हुए लोगों को फिर से घर लाने का वादा रखते थे। वे हमेशा पृथ्वी पर बिखरे हुए बच्चों को ढूंढना और बचाना चाहते थे, उनके पापों को ढांपना और अपने पास वापस बुलाना चाहते थे। बीज बिखेरा जाता है कि अच्छी और बड़ी फसल बटोरी जाए। तो मनुष्य होने के नाते ये हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है, परमेश्वर के पास वापस आना। जैसा एक परमेश्वर के दास ने कहा है, हे प्रभु, आपने हमें अपने लिए बनाया है, और हमारे दिल तब तक बेचैन रहते हैं जब तक वे आप में आराम नहीं करते। और इसीलिए मानव इतिहास में बिल्कुल सही समय पर यीशु एक मिशन के साथ प्रकट हुए, अपने लोगों को वापस अपने पास लाने के लिए। पुराने नियम में कई स्थानों पर उस दिन की बात की गई है जब यहोवा अपने बिखरे हुए लोगों को इकट्ठा करेगा और उन्हें अपने घर ले आएगा, यहाँ तक कि उन लोगों को भी जो राष्ट्रों के बीच खो गए थे, और यहाँ तक कि स्वयं राष्ट्रों को भी जो उससे दूर थे। जैसा सपनिया 3:19 में वादा किया है, उस समय
मैं उन सबों से जो तुम्हें दुख देते हैं उचित बर्ताव करूँगा, और मैं लंगड़ों को चंगा करूँगा और जबरन निकाले हुओं को इकट्ठा करूँगा, और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब जगह फैलाऊँगा। यिर्मयाह 31:8 में भी वादा किया है, देखो मैं उनको उत्तर देश से ले आऊँगा और पृथ्वी के कोने कोने से इकट्ठा करूँगा, और उनके बीच अंधे, लंगड़े, गर्भवती और जच्चा स्त्रियां भी आएंगी। एक बड़ी मंडली यहाँ लौट आएगी। मैं तुमको जाति जाति के लोगों के बीच से बटोरूंगा, और जिन जिन देशों में तुम तितर बितर किए गए हो उनमें से तुमको इकट्ठा करूंगा। उस समय जब खोए हुए लोग परमेश्वर के पास वापस आएंगे तो वह उनके साथ एक नई वाचा बांधेगा। तो परमेश्वर का बिखरे हुए लोगों को, परमेश्वर से दूर हो गए लोगों को फिर से अपने घर लाने और नए सिरे से वाचाबद्ध लोगों में बदलने के लिए इतनी बड़ी दूरी तय करने का क्या कारण है? इसका उत्तर है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। नई वाचा की भाषा, मैं उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूँगा कि वे मेरे नियमों को माने, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। ये भाषा स्पष्ट करती है कि परमेश्वर केवल भौगोलिक अर्थ में लोगों को एक साथ लाने के बारे में बात नहीं कर रहे थे, परंतु वह उन्हें एक पवित्र सभा में, एक वाचाबद्ध मंडली, यूनानी शब्द एक्लेसिया में एकत्रित करने का इरादा रखते थे। एक्लेसिया का मतलब है चर्च, जिसका मतलब है इकट्ठा होना। यीशु यहाँ सिर्फ लोगों को गीत गाने, शिक्षा सुनने और सुनाने की बात नहीं कर रहे थे, पर उनका मिशन था पूरे संसार को परमेश्वर के पास वापस लाना और एक नए वाचा के रूप में इकट्ठा करना। जैसा कि यिर्मयाह और सपनियाह दोनों ने बताया, लोगों की ये नई सभा लंगड़े, टूटे फूटे और पीड़ित लोगों को गौरवपूर्ण स्थान देगी। महिलाओं, कमज़ोर और हाशिए पर पड़े लोगों को गौरवपूर्ण स्थान देगी। ये सभा न केवल जातीय बाधाओं और शत्रुताओं को तोड़ेगी, वरन समय और स्थान की सीमाओं को भी पार कर जाएगी। जैसा इफिसियों 2:11-16 में लिखा है, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे, और आशाहीन और जगत में परमेश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जो विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। इस अर्थ में सभी विश्वासी इज़राइल के 12 गोत्रों का हिस्सा हैं। तो अब हम यह 2000 साल बाद एक महान सभा में रह रहे हैं, जो है चर्च, जो है कलीसिया। ये समय का वह युग है जब परमेश्वर सारी मानवता को अपनी ओर खींच रहे हैं। हमें उन लोगों की पवित्र सभा में आमंत्रित कर रहे हैं जो उनके साथ वाचाबद्ध हैं। यदि तुम मेरे साथ नहीं हो तो तुम मेरे विरुद्ध हो। हमारे लिए महान आह्वान है सभा में सम्मिलित होना, परमेश्वर के लोगों के साथ घर आना, पश्चाताप और विश्वास के माध्यम से कलीसिया में अपना स्थान लेना, और फिर जैसा यीशु का वादा है, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। मछुआरों के रूप में आगे बढ़ना और खोए हुए लोगों को ढूंढना ताकि वे बचाए जा सकें। हम सभी एक ही तरीके से ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एक जैसे वरदान और एक जैसी बुलाहट, एक जैसा प्रकाशन नहीं है, लेकिन हम सबका मिशन एक ही है। सभा का समय आ गया है, निर्वासितों को घर बुलाया गया है। परिवार स्वर्ग और पृथ्वी पर प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अनंत प्रेम से प्रेम किया है। यीशु ने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, हे हमारे पिता। परमेश्वर हमारे साथ अपने संबंध को इसी तरह देखते हैं। किसी भी पिता की तरह परमेश्वर भी ऐसा घर चाहते हैं जहां वह आराम कर सकें। किसी भी पिता की तरह ऐसे बच्चों की परवरिश करना चाहते हैं जो उनके जैसे हों,
और क्योंकि परमेश्वर अनंत पिता हैं, इसलिए चाहते हैं कि उनके बच्चे अन्य लोगों को भी अपने परिवार में शामिल करें। परमेश्वर की ये इच्छाएं मसीह विश्वासियों के रूप में इकट्ठा होने के उद्देश्य को दिखाती हैं, जहां परमेश्वर पिता के रूप में काम से घर आ सकते हैं और अपने बच्चों के साथ रह सकते हैं और आनंद मना सकते हैं। हम अपने दम पर बाइबल का अध्ययन कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ हम सीखते हैं उसका बहुत कुछ इस बात से जुड़ा है कि हम दूसरे लोगों के साथ कैसे संबंध रखते हैं। जब हम इकट्ठा होते हैं, पिता चाहते हैं कि हम उन्हें बताएं कि हम उनसे और दूसरे लोगों से प्यार करते हैं और उनके साथ रहकर खुश हैं। यदि ये उद्देश्य हमारे चर्च में नहीं है तो हम कलीसिया पर बोझ हैं। हमारा कलीसिया में होना या ना होना, जाना या ना जाना कोई मायने नहीं रखता। जो कोई मेरे लिए नहीं वह मेरे खिलाफ है। जो कोई मुझे इकट्ठा करने में मदद नहीं करता वो वास्तव में बिखराव करता है। हम दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। तो आइए हम प्रार्थना करें और पिता को धन्यवाद दें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि हमें एक विशेष दर्जा दिया गया है, हमारे पापों को क्षमा किया गया है और पवित्र आत्मा से भर दिया गया है, ताकि हम आपके बारे में सारी दुनिया को सच्चाई बता सकें। अपने आत्मा की शक्ति से हमें ऐसा करने में मदद करें जिससे आपको महिमा मिले और आपकी इच्छा के अनुसार जाति जाति के लोग आपके पास आते चले जाएं। तब उस परिणाम को देखेंगे जो प्रकाशित वाक्य 7:9 में देखते हैं। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए, मुक्ति पाने, मोक्ष पाने के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। यीशु मसीह के नाम में आमीन।